इंटरप्ट वेक्टर किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है कि आपके पास उसके अंदर एक इंटरप्ट सोर्स है, फिर इंटरप्ट फ्लैग है, फिर सिस्टम इंटरप्ट आ रही है, फिर आपके पास उसका एड्रेस है और फिर उसकी प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिस्टम इंटरप्ट आ रही है ना, जो कि आपके पास क्या है, पावर अप है या एक्सटर्नल रीसेट के थ्रू होती है या वॉचडॉग टाइमर या पीसी आउट ऑफ रेंज के थ्रू। इसके इंटरप्ट के फ्लैग कौन से हैं? PORIFG, RSTIFG, WDTIFG और KEYV। और ये कौन सी इंटरप्ट है? ये रीसेट की इंटरप्ट है और इसका एड्रेस क्या है? 0FFEH और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है 31, इट मीन्स हाईएस्ट। मतलब प्रायोरिटी इस तरह नहीं सेट हुई हुई कि 1 मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट मीन्स के जो नंबर सबसे ज़्यादा है इट मीन्स के उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसी तरह NMI ऑसिलेटर की जो कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट है आपके पास वो भी हैं। इसी तरह आपके पास मास्केबल इंटरप्ट भी हैं, टाइमर A की इंटरप्ट भी हैं। इसी तरह आपके पास पोर्ट की जो हमने देखी थी, इनपुट पोर्ट की भी इंटरप्ट्स हैं, वो भी आपके पास आ रही हैं और ये उसका एड्रेस है और ये उसकी स्पेसिफिक साथ प्रायोरिटी है जो उनके साथ एसोसिएट हुई हुई है। इंटरप्ट्स फ्रॉम टाइमर A कैन बी जनरेटेड बाय इटसेल्फ और वो किस तरह से जनरेट होती हैं? थ्रू टाइमर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग, कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। ये 2 टाइप्स के फ्लैग्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आपके पास टाइमर A इंटरप्ट जनरेट होती है। जो टाइमर इंटरप्ट फ्लैग है वो आपके पास TACTL रजिस्टर के अंदर जो बिट नंबर 0 पे है वो यहाँ से जनरेट होती है आपके पास। और जो कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट फ्लैग है वो आपके पास जो बिट नंबर 0 पे TACCTL रजिस्टर है उसके थ्रू जनरेट होती है आपके पास। जो इंटरप्ट वेक्टर्स हैं टाइमर A के लिए उसके अंदर आपके पास जो TACCRO रजिस्टर है आपके पास उसके साथ जो है आपके पास कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग जो है उसकी हाई प्रायोरिटी सेट होती है। जैसे ही आपके पास वो इंटरप्ट सर्व होती है उसके बाद ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन जो आपके पास बाकी इंटरप्ट्स हैं जिसके लिए आपके पास कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट फ्लैग और टाइमर इंटरप्ट फ्लैग यूज़ हो रहा है, जैसे कि कंपेयर मोड है। कंपेयर मोड में क्या होगा, आपके पास कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा जिसके अंदर आपके पास कंपेयर मोड होगा। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास स्टार के अंदर एक रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, उस तक आपका काउंटर काउंट करता है जब तक कि वो TACCRX तक नहीं रीच कर जाती। और जैसे ही वो रीच करती है तो आपके पास क्या होती है, इंटरप्ट जनरेट होती है और आपके पास फ्लैग इनेबल होता है। लेकिन वो फ्लैग खुद से क्लियर नहीं होता, आपको खुद क्लियर करना पड़ता है उसे। हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था जो हमने प्रीवियस लैब्स में किया था कि उसमें हम उसको क्लियर भी करते थे। जैसे हम आउटपुट पे टॉगल करते थे उसके बाद हम फ्लैग को क्लियर करते थे ताकि आपके पास नेक्स्ट इंटरप्ट आ सके और उसको हम देख सकें। तो इसके लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन सारे फ्लैग्स को चलाने के लिए। और इसके लिए हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है आपके पास, इंटरप्ट वेक्टर रजिस्टर जो क्या है TAIV। एग्जाम्पल कोड टू टॉगल LEDs यूजिंग इंटरप्ट फ्रॉम टाइमर A इन अप मोड। इस तरह का कोड हमने प्रीवियस लैब में भी किया था। इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने इंटरप्ट को इनेबल करना है अप मोड के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो आपने स्पेसिफिक डिवाइस जो आपने इंक्लूड की हुई है वो आपने इंक्लूड करानी है। दूसरा ये इंक्लूड intrinsics.h, ये फंक्शन आपके पास इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए ये जो के लिए यूज़ होता है ये। फिर आपने किए डिफाइन LED बिट 0 पे, क्योंकि बिट 0 पे आपके पास LED 1 है वो आपने डिफाइन कर दिया और फिर अपने कोड में आप LED 1 को ही यूज़ करोगे। जो डायरेक्शन रजिस्टर है और जो आउटपुट है उन दोनों में LED 1 को स्पेसिफाई कर दिया है। और जो TACCRO रजिस्टर है उसके अंदर 499 की वैल्यू, ये हमने जो प्रीवियस लैब में जिस तरह से हमने रखी थी हमने ये वही यूज़ की है। TACTL जो आपके पास रजिस्टर है जिसमें आपने MC1 को रखा हुआ है अप मोड में, ID 3 मीन्स यू हैव टू डिवाइड क्लॉक बाय 8।
TASSEL2 मीन्स के आपने SMCL के क्लॉक यूज़ की है और साथ आपने काउंटर को क्लियर किया है और इंटरप्ट इनेबल कर दी है। इसके अंदर डिफरेंस यही है पिछले कोड से कि यहाँ पर हमने इंटरप्ट को इनेबल करा दिया है। उसके बाद आपके पास जो फंक्शन है जो यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, इंटरप्ट इनेबल। ये फंक्शन जब भी आपके पास कॉल होगा तो आपके पास ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर चला जाएगा। जो हमने पढ़ा था कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब भी आपके पास इंटरप्ट आती है उसको केटर करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, जिसका फंक्शन एज इट इज़ ये लिखा होता है। और आपके पास अब आउटपुट पे जो रजिस्टर आपके पास है TACTL, यानी जिसके अंदर आपके पास इंटरप्ट फ्लैग था, उसको आपने क्लियर करा दिया है। क्लियर क्यों कराया है, क्योंकि जैसे ही आपके पास इंटरप्ट आती है और जब वो इंटरप्ट अपना काम ख़त्म कर लेती है उसके बाद आपको उसको क्लियर कराना होता है, क्योंकि जब आप क्लियर कराओगे तो उसके बाद ही कोई नेक्स्ट इंटरप्ट आ सकेगी। साथ ही आपने LEDs को टॉगल करा दिया, उसके लिए आपने XOR गेट यूज़ किया है और LED 1 यानी जो पहले से LED 1 में पड़ा है अगर 0 पड़ा है तो वो उसके बाद 1 हो जाएगा और 1 पड़ा है तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है वो LED टॉगल करेगी अप मोड में और इंटरप्ट इनेबल होंगी। ये फंक्शंस हैं, इनको हम आगे देखते हैं कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। प्रैग्मा लाइन ये एसोसिएट करती है फंक्शन को जो कि इंटरप्ट वेक्टर के साथ यूज़ हो रहा है, जो हमने कोड में भी देखा। जैसे ये हमारे पास प्रैग्मा वेक्टर है जो कि हमारे पास किसके लिए यूज़ हो रहा है, टाइम एरो A वेक्टर। यदि हमारे पास इसमें कौन सी इंटरप्ट आ रही है, टाइमर की इंटरप्ट आ रही है। तो जो इंटरप्ट का कीवर्ड है वो किसके साथ यूज़ होता है, वो आपके पास फंक्शन है जो कि इंटरप्ट को जनरेट करता है। कंपाइलर इसका कोड जनरेट करेगा और जो उसका फंक्शन होगा जो उस एड्रेस के ऊपर, जो उस वेक्टर के एड्रेस के ऊपर उसकी प्रायोरिटी और जो उसकी बाकी सब चीज़ें पड़ी हुई होंगी वो उसके लिए यूज़ होगा। और फिर एंड पे जो रेटी जो हमारे पास फंक्शन है वो एंड पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो वहीं पर रिटर्न करे जहाँ से इंटरप्ट आई थी, तो अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है वो वहीं से अपनी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर दे। और जो हमारे पास इनेबल इंटरप्ट है ये आपके पास क्या है, ये इंट्रिंसिक फंक्शन है और इसको डिक्लेयर करने के लिए आपके पास जो है वो इंट्रिंसिक डॉट एच जो आपके कोड में इंक्लूड इंट्रिंसिक डॉट एच यूज़ हुई है, ये इसीलिए यूज़ हुई है कि आपने जो है वो इसमें इनेबल किया है इंटरप्ट को, दैट इज़ एन इंट्रिंसिक फंक्शन, दैट्स वाई। पहले पार्ट में हमने कवर किया जो टाइमर की इंटरप्ट थी। अब जो हमारे पास पोर्ट्स की इंटरप्ट है, इंटरप्ट और डिजिटल इनपुट्स, वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पोर्ट 1 है उसके ऊपर सेवरल रजिस्टर हैं। हमने देखा था उसके साथ 8 पिन्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जिसके अंदर आपके पास P1 इन आ रही है, P1 आउट आ रही है, P1 DIR आ रही है और P1 REN आ रही है। ये सारे आपके पास रजिस्टर्स जो हैं वो आपके पास पोर्ट 1 के साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे इसमें रजिस्टर्स जो हैं वो आपके लिए इंटरप्ट्स के लिए यूज़ होते हैं और आपके पास जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हैं वो दोनों रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरप्ट को जब भी आपके पास इनपुट पिन चेंज करी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल बटन पुश किया तो आपके पास इंटरप्ट जनरेट हो सकती है। आपने VCC पे सोर्स दिया है, कोई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है, तो आपके पास क्या होती है, इंटरप्ट जनरेट हो सकती है। जो आपके पास डिजिटल इनपुट्स हैं उन पर कौन कौन सी इंटरप्ट्स होती हैं, उसमें 2 टाइप्स की इंटरप्ट्स होती हैं। एक तो इंटरप्ट आपके पास वो होती है जिसके अंदर आप या कोई बटन प्रेस करते हो या कोई आपके पास इनपुट पिन में चेंजेस आती हैं, तो ये आपके पास इंटरप्ट इनेबल होती है। और दूसरी आपके पास क्या इंटरप्ट होती है जो कि क्लॉक की पॉजिटिव या नेगेटिव एज पे आपके पास इनेबल होती है। तो जो आपके पास पोर्ट 1 इंटरप्ट इनेबल है जिसके अंदर आपके पास इंटरप्ट कब आती है, जब आपके पास कोई भी वैल्यू इनपुट पे चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पोर्ट 1 इंटरप्ट इनेबल है वो सेट हो जाता है 1 पर जब आपके पास कोई चेंज आता है। फॉर एग्जांपल आपने बटन प्रेस किया है या आपके पास कोई VCC सोर्स अप्लाई हुई है और 0 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर रहेगा।
और दूसरी आपके पास आ जाती है जो इंटरप्ट पोर्ट 1 एज सिलेक्ट P1 IES। ये आपके पास जनरेट करेगी इंटरप्ट जब आपके पास क्लॉक या पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज पे जाएगी, तो तब आपके पास ये जो है वो इंटरप्ट इनेबल होती है। हमने इंटरप्ट्स देखी थी टाइमर के लिए जो यूज़ होती थी। जो फ्लैग्स यूज़ होते हैं, एक आपके पास टाइमर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है और एक कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है। इसी तरह जो इंटरप्ट आपकी डिजिटल पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पोर्ट 1 इंटरप्ट फ्लैग PIFG यूज़ होती है, जो आपके पास सेट कब होती है, जब आपके पास इंटरप्ट में हार्डवेयर में कोई भी आपके पास इनपुट के अंदर ट्रांजिशन आपके पास डिटेक्ट होती है और ये इंटरप्ट आपके पास तब इनेबल हो जाती है। और इसी तरह इसके लिए एक वेक्टर, सिंगल वेक्टर काफ़ी है इस पोर्ट को डिटर्मिन करने के लिए, और इस बिट को आपको खुद से एक्सप्लिसिटली क्लियर करना पड़ता है। Example code that is given a high-low transition on P14 triggers P1_ISR to toggles P1.0. The interrupt pin is given at pin number 4 and the pin to toggle is given pin number 0. तो जो आपके पास कोड में डायरेक्शन सेट की हुई है पिन नंबर 1, इट मीन्स कि आपके पास जो P आउट 0 है जो कि रेड LED है उसको सिलेक्ट किया है आपने, और जो P1 आउट है उसमें 0x08, इट मीन्स कि जो आपकी ये हेग्स में है ना, इसका मतलब है कि 4th पिन जो है वो आपके पास एज अ आउटपुट डिक्लेयर कर दी गई है। और जो आपके पास पुल अप रजिस्टर है उसके अंदर भी आपने पिन नंबर 4 को दिया है, और जो P1 इंटरप्ट इनेबल है आपने पिन नंबर 4 पे इंटरप्ट को इनेबल करा दिया है, और फिर साथ ही आपने हाई और लो एज P1 IES उसको भी आपने पिन नंबर 4 पर ही एसोसिएट किया है। और आपने उसके बाद जो फ्लैग है हम उसको सबसे पहले क्लियर करते होते हैं कि कोई और इंटरप्ट तो नहीं आई, तो उसको क्लियर करने के लिए एंड गेट के साथ नेगेशन को यूज़ किया है। फिर ग्लोबली इंटरप्ट इनेबल करने के लिए ये फंक्शन यूज़ हुआ है B1S_SR। ये आपके पास तब यूज़ होता है जब आपके पास इंटरप्ट आती है फ्रॉम पोर्ट, और जैसे ही आती है इंटरप्ट तो इट विल इवेंचुअली फॉल इन दिस फंक्शन, और ये प्रेग्मा वेक्टर के आगे जो है वो पोर्ट 1 वेक्टर, इट मीन्स कि ये जो आपके पास इंटरप्ट है ये टाइमर से नहीं आ रही, ये आपके पास आ रही है थ्रू पोर्ट 1, और इसके अंदर आपके पास क्या है कि LED टॉगल हो रही है। P1 आउट में आप देखें कि आपके पास एक्सक्लूसिव और हो रहा है, जो आपके पास पिन नंबर 1 पे जो भी चीज़ पड़ी है उसका एक्स और कर दो, मीन्स कि वो अगर 0 था तो वो 1 हो जाएगा और अगर वो 1 था तो वो 0। तो ये LED को टॉगल कर रहा है, और जब ये आपने एक्सप्लिसिटली इस फ्लैग को क्लियर कराना है तो P1 IFG को क्लियर करा दिया है जो कि पिन नंबर 4 पे एसोसिएट हुआ था।